हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल का हार्वेस्टिंग करा रही हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ लगाने का होता है, खाने का होता है और हार्वेस्टिंग मैं किसी और से कराती हूँ। तो ये है मेरे स्वामी जी अब आज हार्वेस्ट करेंगे। मैं एक एक अभी इनको दिखेंगे नहीं तो कहाँ से इन्हें हार्वेस्ट करने हैं। तो ये आधे तो छोड़ देते हैं, लास्ट वाली भी इन्होंने सब हार्वेस्ट करेंगे हम इनको। तो फ्रेंड्स इनको मैंने कुछ दिन पहले तो मैंने बासी रोटी का जो आटे का छान होता है उसका फर्टिलाइज़र दिया था और रात मैंने जो वाई एंजाइम का खाद होता है वो भी इसमें दिया था मैंने क्योंकि जो मेरे गार्डन के जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और किचन वेस्ट से बनी होती है, बाहर से खेतों से मिट्टी बिल्कुल नहीं आई होती है। तो उन्हीं चीज़ों में मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ और उन्हीं चीज़ों में मुझे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। अच्छा लगता है। कोई भी पौधा चाहे मिर्च का है, सभी जितने भी पौधे हैं अपने घर में ही ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, तो हम बाहर क्यों जाएं। बहुत सारा ऐसा होता है बहाने बजते हैं, अरे सानू कोई मिट्टी नहीं ला कर देते हैं, कभी हमारे कुछ नहीं ला कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कम चोर है, हमें करनी नहीं है गार्डनिंग। जबकि ये चीज़ें अब मैंने पूरे एक साल में तो चलो ठीक है, एक साल में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेकर गोबर खाद वगैरह ये लेकर आते रहे। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ एक साल के मतलब बिल्कुल फ्री में ही, फिर तो सालों लग जाएंगे है ना। अभी किचन वेस्ट इतना भी तो नहीं होता है, तो जितना होना चाहिए। तो हाँ, उसके एक साल के बाद जब मेरे बहुत सारा गार्डन वेस्ट होने लगा तो गार्डन वेस्ट को बाहर मैं बिल्कुल अभी फेंकती नहीं हूँ। उसको जितना भी होता है ड्रम वगैरह में ऐसे क्रेटे वगैरह उन्हीं से भरती हूँ। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल ऐसी चल रही है कि बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा क्या होता है कि बस इकट्ठा कर देती हूँ। कार्डबोर्ड होते हैं, बहुत सारे कार्डबोर्ड होते हैं, बच्चे फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी शूज़ वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह लेकर आते हैं। तो उसमें जितना भी कार्डबोर्ड वगैरह होता है उसमें बहुत सारी मिट्टी बन जाती है। तो ये सामने पे है दो बैंगन, वो भी हार्वेस्ट करो। ये तो छोटा जहा है, वो बड़े हार्वेस्ट करो। इधर पे हैं सामने, इधर देखो इन्हों एक पड़ोसियों के न्याणा किदा रो रहा हैगा बिच वीडियो बना रहे हैं। अरे मैं भूल जाती हूँ, फिर पता नहीं क्या बोलना होता है ना। मेरे को तो गर्मी लग रही है ना मेरे को, और ऊपर से मेरे बच्चे भी बड़े नखरे कर रहे हैं। अभी बैंगन की सब्ज़ी खा नहीं रही है, कहते मम्मी हमने भगा के मार देने हैं आपकी जो बैंगन की सब्ज़ी है। मतलब बैंगन ही लगे हुए हैं, भिंडी तो लगी नहीं, भिंडी लगी हुई है पर उनके अभी सीड सी रख रही हूँ मैं। भिंडी उतनी नहीं हुई लगानी, तो मैंने भिंडी थी, लगे बैंगन। तो ठीक है, अच्छी खासी हफ्ते में अभी दो बार हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। तो बहुत सारे अभी ये फल भी रहे हैं। तो ये देखो एक मतलब हम 5 जन हैं, तो 5 जन के लिए बथेरी है ये सब्ज़ी। तो ये देखो कल परसों ही मैंने, यह देखो अभी मेरे हस्बैंड जी इसका वीडियो बनाएंगे, भेजेंगे कि इसको भेज रहे हैं, किन्हों भेज रहे। तो ये भेजते रहते हैं, मेरी तारीफ़ करते, तारीफ़ के पुल बांधते रहते हैं कि मेरी जो वाइफ है बहुत मेहनती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मेरे स्वामी बोलते हैं कि हाँ तू बहुत मेहनती है। तो ये देखो तरबूज, ये तरबूज पता नहीं पकूगा कि स्वामी, ये तरबूज पकूगा कि नहीं पकूगा। तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था और ये पता नहीं पकेगा कि नहीं, जितना मुझे मर्जी पके। तो ये देखो इतनी सारी, हफ्ते में 2 बार की हार्वेस्टिंग है फ्रेंड्स। ये मेरी 2 बार कल परसों भी मैंने हार्वेस्टिंग की थी, बहुत अच्छा खासा है। मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, मेरा ऐसा नहीं कि ये 2 चम्मच इस चीज़ का डालो, 5 चम्मच इस चीज़ का डालो, मेरा कोई भी कुछ भी चम्मच वगैरह का नहीं चलता है। हाँ, मेरा ऐसा था कि मैं जो भी डालती हूँ इसमें वो बता देती हूँ। मैंने इसमें 3-4 दिन पहले, नहीं 1 वीक है, 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें बासी रोटी का फर्टिलाइज़र दिया था, जो ये बाल्टियाँ पड़ी हुई होती है। और इसमें मैंने वाई एंजाइम का फर्टिलाइज़र दिया कल शाम को। पकड़ो, नहीं बथेरी हैगी है हूँ सब्जी वास्ते, फड़ो इनू। तो चलो तुरो,
तो बस यही चीज़ें दे देती हूँ मैं फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि जब लोग बोलते हैं कि बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग है और बहुत सारी चीज़ खादें भी बीच में बता देते हैं, ये वाली खाद डालते हैं, वो वाली खाद डालते हैं, और तो मेरा नहीं है। मेरा बिल्कुल ऐसे फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सादगी भरी मेरी गार्डनिंग है और इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करती हूँ। हाँ, किचन वेस्ट का बड़ा अच्छा नतीजा मिला है मुझे, और किचन वेस्ट ने मुझे मतलब अच्छी खासी मेरी गार्डनिंग हुई है, अच्छी बहुत ही ज़्यादा उम्दा गार्डनिंग हुई है। तो इसके लिए मैंने देखो फ्रेंड्स बहुत कुछ सैक्रिफाई भी किया है। तो इसके पीछे मैं किचन मतलब अपनी गार्डनिंग के पीछे मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे गुलाम भरी ज़िंदगी बना के रखी पड़ी है मैंने, क्योंकि गार्डनिंग ही अभी गार्डनिंग का ही ये जुनून सवार है। हेलो पकड़ो, 2 बैंगनी हो रहे। तो ये देखो अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ने, इधर कुछ भी नहीं है, मिर्चें हैं उधर है लगी हुई। तो इनके लिए मैंने फ्रेंड्स देखो ये अभी मैंने तोड़ दो जो हैगी पे भिंडियाँ। तो ये देखो इस तरह से ये मैंने इसमें तुलसी माता का पौधा लगाया हुआ था, वो सूख गया है क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी चींटियाँ लग गई थी। अभी भी इसमें बहुत सारी चींटियाँ हैं, नहीं वो तुलसी माता का पौधा वैसे भी ख़राब हो गया है। तो लेकर आई हूँ मैं, वो उनकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी, बाद में करूँगी उनकी रिपोर्टिंग, वो मैं बड़े आराम से करूँगी। तो ये मैंने कुछ दिन पहले इसमें गार्डन वेस्ट डाला ना, तो ये 2-3 प्लांटर खाली है। तो यही नहीं चीज़ों से भरते हैं, मिट्टी का बिल्कुल भी बाहर से मिट्टी का कुछ भी नहीं रहता फ्रेंड्स। या देखो सुबह मैंने ये गार्डन वेस्ट मैंने निकालती रहती हूँ, जो भी खरपतवार वगैरह होता है उसी से प्लांटर वगैरह भरती हूँ। तो इससे देखना ये बड़ा एक प्लांटर भर जाएगा। तो बहुत सारी इसमें मिट्टी का क्या बहुत सारी ये किचन वेस्ट से बनी मिट्टी होती है, तो इसी से मैं अपने जो प्लांटर वगैरह है उन्हीं को भरती हूँ। और ड्रम में जा रहा है बहुत सारा गार्डन वेस्ट, बहुत सारे कार्डबोर्ड वगैरह जा रहे हैं इसमें, और मिट्टी का ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये देख सकते हैं कार्डबोर्ड, अभी बहुत सारे कार्डबोर्ड डाले, अभी देखो कितना नीचे बैठ गया है, डिकम्पोस्ट होता रहेगा और मिट्टी बनाने का प्रोसेस अच्छा खासा चल रहा है। तो ये देखो रेन लिली का फूल भी खिल रहा है। तो ये मैंने कल परसों एक जगह से मतलब यहाँ निकाल दिए थे। तो वाई एंजाइम का दिखाऊं, तो ये देखो वाई एंजाइम जो इसका लिक्विड होता है किचन वेस्ट का, इस तरह से इकट्ठा कर देती हूँ। और कल शाम को मैंने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, बिल्कुल ही ये वाली ये कितने लीटर की है, 1 2 3 5 लीटर की होगी शायद ये। तो इसमें से आधा लीटर, तो आधा मतलब आधा ये बड़ा मैंने दे दिया है। ये देखो इतना फर्टिलाइज़र अभी इसमें बचा हुआ है, इतना मैंने आधा डाल दिया था। तो इसका क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है कि ये मतलब एक मतलब इंजेक्शन की तरह है, थोड़ा सा इसको डालना पड़ता है। तो बिल्कुल ये इतने से 2.5 लीटर का फर्टिलाइज़र था। तो सभी मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक सभी पौधों को A to Z पौधों को ये फर्टिलाइज़र दिया है और सभी पौधों में दिया है। यही चीज़ें डालती हूँ फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं डालती, जो भी घर में होते हैं चीज़ें। अभी और भी बहुत सारा फर्टिलाइज़र बना हुआ है, मतलब इतना फर्टिलाइज़र बन जाता है ना फ्रेंड्स कि संभलता नहीं है। अभी करें को तो क्या, इतना फर्टिलाइज़र दे भी नहीं ना सकते कि हर एक पौधे को उठ के चख के फर्टिलाइज़र ही देते रहे, है ना। तो हाई फीडर भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये देखो ये किचन में पड़ा होता है, तो इसमें देखो इसमें चावल का पानी, दाल का पानी, सब्जी का पानी, ये डेली का भर जाता है फ्रेंड, डेली का। कई बार तो फेंकना भी पड़ता, अभी डेली का तो नहीं, फर्टिलाइज़र भी डाल सकते, कोई वैसे नुकसान तो कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है फ्रेंड्स। डाल दो 2-3 दिन, कोई भी कुछ नहीं आता, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करके दे दो हैं तो कुछ नहीं होता। मैं वैसे नहीं डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि हाँ चली जान दो भाई, फर्टिलाइज़र सूख भी जाते हैं भाई, हाई फीडर नहीं बनाना चाहिए, हर एक चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसे बना के रख देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत है, जैसे अभी जुलाई अगस्त का मंथ होता है ना, तो इसमें इतना फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन मिल जाता है, इतना बारिश में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी पौधों में मिल जाते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे खासे फूल है, ये सभी किचन वेस्ट में लगे हुए हैं। तो फर्टिलाइज़र ड्रमों में मैंने नहीं डाला था, तो जो प्याज वगैरह के छिलके वगैरह थे, तो उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ये देखो बना के रखा हुआ है। देखो कल भी मैंने प्याज ठीक किए थे, तो जो प्याज ख़राब हो गए तो वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो अभी फर्टिलाइज़र मतलब नदियाँ बहने जो बथेरी हैं बहुत सारी,
बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी बन जाता है। ये देखो पौधे मेरे फ्री के पौधे, खुद भी पपाया खाया था, उनके सीड्स से हर कहीं फेंक दिए थे, जैसे कि कनक के दाने फेंक दे बीज देते ना वैसे। तो अच्छे खासे तो क्या कहते हैं ना फ्री के बने लगे हुए हैं। ये लाल साग है, लाल साग मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी सब्ज़ी इतनी बकवास बनती है, बनती टेस्टी है पर उसका कलर अच्छा नहीं लगता मेरे को। लाल चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। ओह माय गॉड कितने सुंदर हो रहे हैं पार्सलिन के। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी बहुत सारी ग्रीनरी है। तो बस यही चीज़ें मैं अपने टेरेस गार्डन पर फर्टिलाइज़र वगैरह दे देती हूँ। मैं एक पौधे की जानकारी आपको नहीं दे सकती क्योंकि फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम है गॉसिप विद गार्डनिंग। और मुझे खुद ही इतनी जानकारी देनी नहीं आती, मेरे को बस घूम घूम के वीडियो बनाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ ना, और बताना नहीं आता मेरे को, इतना नहीं आता मेरे को बताना कौन क्या सब। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप इस पौधे के बारे में जानकारी, तो मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूँ, एक की मैं 100 जानकारी दे दूँ। नहीं, वो खुद भी तो आनी चाहिए ना जानकारी देनी। तो बस मेरा सिर्फ वीडियो का होता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ और अपनी गार्डनिंग के बारे में बता रही हूँ। हाँ, जो छोटी छोटी सी टिप्स है जो मैं अपने टेरेस गार्डनिंग पर करती हूँ वो आप सभी को बता देती हूँ। और कटिंग है मैं भी कौन सी बड़ी हो तो कटिंग है मेरी भी कौन सी होती है कटिंग है, कभी होगी धक्के नाल तो होगी, नहीं तो नहीं होती है। तो बस इस तरह से मेरी गार्डनिंग चलती रहती है। और फर्टिलाइज़र के बारे में बताना था, फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया, हार्वेस्टिंग किस तरह हुई है वो भी मैंने बता दिया है। सॉइल का मैं बताती रहती हूँ, सॉइल मेरी इसी चीज़ से बनती रहती है, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनती रहती है। तो इन्हीं में पौधे चलते हैं। तो यही चीज़ें घरेलू चीज़ें अपने टेरेस गार्डन पर अप्लाई करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी चलेगा तो प्लीज़ एक लाइक ही कर दीजिएगा। तो चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबी दे।